Dear students, in our last class we discussed acceleration due to gravity और साथ ही साथ हमने उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कैरी आउट किया था और उसमें हमने देखा था जो acceleration due to gravity है, whenever an object falls towards earth its acceleration is changed. There is a change in its acceleration due to the gravitational pull of earth और we can say due to the gravitation of earth. इसीलिए उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन जो उसमें आती है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, इसीलिए उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी के साथ। ये भी हमने देखा था और साथ ही साथ हमने उसकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल दी थी जिससे हमें जी मिला था, जी इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमने एक्सप्रेशन कल निकाल ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। किन फैक्टर्स के कारण से जी की वैल्यू में अंतर पड़ता है, इसकी वैल्यू में फर्क आता है। तो पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। एज द रेडियस ऑफ the earth increases from the poles to the equator, the value of g becomes greater at the poles than at the equator. जैसा जैसा कि अर्थ का जो रेडियस है इट इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, इसका जो रेडियस है वो बढ़ता जाता है फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, इसलिए वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। इसीलिए जो जी की वैल्यू है ये पोल्स पर ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। हम ऐसा कह सकते हैं एज वी गो एट लार्ज हाइट्स वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। जितना जितना हम जमीन की सरफेस से ऊपर को जाएंगे उतना जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज उतना जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू उतना कम होता जाएगा जितना जितना आप जमीन की सरफेस से ऊपर जाओगे एज वी गो एट लार्ज हाइट्स। ऐसा तो साथ हम देखेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। एज वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो हमने कल निकाला था, लास्ट क्लास में एक एक्सप्रेशन निकाला था, वहां हमने पाया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल्स टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर दिस जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और ये एम जो है कैपिटल एम दिस इज मास ऑफ द अर्थ। अब जो आर है दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ये एक्सप्रेशन हमने कल निकाला था। इस तरीके से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ आर है। तो अब इन सब की वैल्यू हमें पता है। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये बराबर है 6.7 इंटू 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ g, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मास ऑफ द अर्थ जो है m दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 raised power 24 kg। ये है मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 raised power 24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ विच वी डिनोट विथ आर, ये किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू 6.4 इंटू 10 raised power 6 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन दिस, अब ये सारी वैल्यूज जो हमें पता है जो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन दिस, तो हमें क्या मिलेगा, g इक्वल्स टू, इस g के बदले हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 6.7 इंटू 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमने ये वैल्यू डाल दी g के बदले और
इस मास ऑफ द अर्थ के बदले हमने मास की वैल्यू डाल दी विच इज 6 इंटू 10⁻24 kg। ये वैल्यू हमने इसके बदले भी डाल दी। अब बात है रेडियस की। रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर है? इट्स इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। तो इस सब को कैलकुलेट करने के बाद, इसकी पूरी वैल्यू निकालने के बाद इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 9.8 इसकी वैल्यू निकली। अभी आपको पता है एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी एक्सेलरेशन ही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज सेम एज ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हमें मिली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जी इक्वल टू, हम इसको इसी के बराबर लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादातर हम इसकी वैल्यू इसी के बराबर लेते हैं। कभी कभार न्यूमेरिकल्स आपको इस पे करने होते हैं, तो अगर आपको वैल्यू ना दी हो जी की तो आप यही इस्तेमाल कर सकते हो, या कभी कभार वहीं से दिया जाता है। अब इसको इसके बराबर तो लिया जाता है, लेकिन फर्क कहीं हर जगह एक जैसा इसकी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। किन फैक्टर्स से जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ आपने देखा कैसे जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, थैंक यू।